हेलो एवरीवन, माय नेम इज मीत एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज रेलवे की तरफ से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ चुकी है। जी हाँ, रेलवे धमाका करने जा रहा है जिसमें अगर वैकेंसीज की बात करें 1,84,000 प्लस वैकेंसीज में रहने वाली हैं। नई नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग ये अपडेट आ चुका है जहाँ पे 10th पास 12th पास एनी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ आपको बता दूं ये वैकेंसीज 5 से 6 मंथ के अंदर फिल की जाने वाली हैं। सो कौन कौन सी ये वैकेंसीज है, 4 पार्ट में ये वैकेंसीज आपकी रहने वाली है। 4 लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, उसके बारे में हम 1 बाय 1 कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक आपने ज़रूर देखना है। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, इसी तरह से चाहते हैं हर एक नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुँच जाए ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के साथ, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए। बाकी इस अपडेट के अलावा और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिनकी वैकेंसीज आउट की जा चुकी हैं। आप अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंगली हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.clory.com पर विजिट करके इंफॉर्मेशन लेकर अप्लाई कर सकते हैं। लिंक वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है, आप देख भी पा रहे हैं। अगर आप इसको गूगल पे टाइप करेंगे ना तो आपको फर्स्ट नंबर पे हमारी ऑफिशियल साइट मिल जाएगी। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते बात करेंगे रेलवे की अपकमिंग लेटेस्ट जॉब वैकेंसीज के बारे में। सबसे अच्छी बात, आप ऑल इंडिया से अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। आप सब जानते हैं जब भी रेलवे की वैकेंसीज आती है यहाँ पर कोई लोकेशन की बाउंडेशन नहीं रहती है, आपके नियर बाय ही इसमें आपको जॉब लोकेशन मिल जाती है। तो ये सारी की सारी जो वैकेंसीज है ना रेलवे की तरफ से डायरेक्टली आउट की जाने वाली है, जिसमें आपको मैं विद प्रूफ दिखाऊंगी। 5 to 6 मंथ के अंदर ये सारी वैकेंसीज फिल की जाने वाली है। जिसमें अगर हम पहले नोटिफिकेशन की बात करें तो पहला नोटिफिकेशन आपका आ रहा है TTE की वैकेंसीज का। कब से बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट्स आ रहे थे कि TTE की वैकेंसीज कब आएंगी, और हाँ मैंने ये भी कमेंट्स देखे थे कि हम रेलवे में TC या TTE किस तरीके से बन सकते हैं। उसके लिए मैंने आपके लिए अलग से वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, तो लिंक उसका भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रही हूँ, जरूर चेक कर लेना। तो TTE की अगर वैकेंसीज की बात करें, TTE के बारे में अगर आप अवेयर नहीं हैं तो बता दूँ, ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर की ये वैकेंसीज रहती है। अगर हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करें इन वैकेंसीज के लिए, आप 12th पास से अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएट है तो भी अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए रहती है। अगर हम यहाँ पे कैटेगरी वाइज या लोकेशन वाइज या जोन वाइज वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पे नॉर्थ रेलवे की रहने वाली है 1106 वैकेंसीज। इसके अलावा नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की 982 वैकेंसीज है। नेक्स्ट ईस्ट की बात करें, ईस्ट रेलवे की 788 पोस्ट रहने वाली है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे की 746 है। इसके अलावा बाकी अदर्स वैकेंसीज है। अब ये सारी वैकेंसीज मिला के 7,784 तो नहीं हो जाती है, क्योंकि इसमें बाकी सारी वैकेंसीज भी रहने वाली है TTE के साथ साथ, जहाँ पे TC की भी रहती है, गुड्स गार्ड की भी रहती है, वो अलग अलग पोजीशन की, जो कि मिला के 7,700 प्लस आके ये रहने वाली है। अगर यहाँ पे हम सैलरी की बात करें 20,200 प्लस आपकी इसमें सैलरी रहती है, जिसमें प्लस ग्रेड पे भी आपका रहता है एंड अदर अलाउंस आपको इसमें मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद अगर इस वाली पोस्ट के लिए एज लिमिट की बात करें, मिनिमम 18 मैक्सिमम आपकी 30 है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा रिलैक्सेशन मिलता है आपको, OBC को 3 साल का, SC/ST को 5 साल का एंड अदर्स को एज पर नॉर्म्स रिलैक्सेशन मिलता है। रिलैक्सेशन की अगर हम ओवरऑल कैटेगरी वाइज भी बात करें 3 to 15 ईयर्स तक का मिलता है, क्योंकि एक्स सर्विस मैन के लिए भी होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इन वाली वैकेंसीज के लिए बात करें, सिलेक्शन कैसे होने वाली है, जो कि प्लस पॉइंट आपके लिए रहते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको सारी वैकेंसीज आज बता देनी है, बताऊंगी भी तैयारी कैसे करनी है, और सारी चीज़ें हम यहाँ पे ब्रीफ में कवर करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा और आपकी 100% सिलेक्शन होने वाली है। स्टडी मटेरियल भी आपको यहाँ पे मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ ताकि कोई दिक्कत आपको ना आए। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे इसके लिए सिलेबस की बात करें तो इसमें आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस रहेंगे, रीजनिंग के रहने वाले हैं, मैथ्स के रहने वाले हैं। आप कभी भी देखना रेलवे का जब आप एग्जाम देते हैं, ठीक है, उसमें जनरल नॉलेज के या जनरल साइंस के बहुत क्वेश्चंस इंक्लूड रहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए साइंस से रिलेटेड आपके रहेंगे, और अगर कोई टेक्निकल वैकेंसीज या टेक्निकल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस रह सकते हैं। तो 90 मिनट्स का आपके पास इसके लिए टाइम रहने वाला है।
ठीक है, इनको अटैम्प्ट करने के लिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया 4 तरह की नोटिफिकेशन आने वाले हैं, इवन 5 तरह के ही है। पहले हम 4 की ही बात करने वाले हैं जो कि कंफर्म अपडेट आ चुका है। तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ ये जो वैकेंसीज हमने डिस्कस की हैं इसका प्रूफ आपको दिखा देती हूँ, क्या ये अपडेट निकल कर आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। सबसे पहले हम जो पहले नोटिफिकेशन मैंने आपको बताया TTE का, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद बाकी सारी वैकेंसीज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो इसके अलावा 1.5 लाख से ऊपर वैकेंसीज है उसके बारे में। सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रेलवे देश भर में 1.5 लाख पदों पर भर्तियां करेगा, जिसमें से 3 लाख पद खाली हैं। बिल्कुल सही है। यहाँ पर इन्होंने ये भी बता दिया कि अगले 5 महीने के अंदर अब ये नई वैकेंसी आने वाली हैं, और जो एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी वर्किंग है उनकी प्रमोशंस होने वाली हैं, वो 1.5 लाख अलग होने वाली हैं। ये वाली जो नई वैकेंसीज है 1,52,000 ये अलग से आने वाली है। यहाँ पे जो वैकेंसीज हमने डिस्कस किया है, जिसकी बात कर रहे हैं TTE की, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। पहले मैंने आपको बताया, इसी अपडेट को दिखाऊंगी, बाकी बाद में, ठीक है। 7,784 TTE के पद खाली है। आप देख पा रहे हैं रेलवे में फिलहाल TTE के 7,784 पद खाली पड़े हुए हैं। यह जानकारी लोकसभा में रेल मंत्री ने दी थी। 16 जोनल रेलवे में TTE के खाली पदों की जानकारी मांगी गई थी। इसमें सबसे ज़्यादा 1106 पद उत्तर रेलवे में, जो मैंने आपको बताया नॉर्थ रेलवे में है। उसके बाद उत्तर मध्य में है 982, पूर्व रेलवे में 788, दक्षिण मध्य रेलवे में 746 पद खाली है। और कुल रिक्त पदों की अगर बात करें 3 लाख प्लस है, यहाँ पे आप देख भी पा रहे हैं। सो पहली जो जॉब मैंने आपको बताई है TTE से रिलेटेड, उसका प्रूफ आप देख चुके हैं। सो अब आपने ये भी नहीं सोचना है कि इसके लिए जब नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है आपके पास, और इसकी वैकेंसीज ये डेफिनेटली आने वाली है। मैं आपको कन्फर्म बताऊँगी कब आने वाली है। ये तो पहला नोटिफिकेशन हो गया। अब आपने ये नहीं सोचना है कि नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी शुरू करेंगे। अगर कोई आप ये सोचते हैं तो आपकी सिलेक्शन कभी भी इसमें नहीं होने वाली है, क्योंकि किसी भी एग्जाम को आप प्रिपरेशन आप कर रहे हैं। और रेलवे की तो ऐसी वैकेंसीज हैं, हर कोई इसमें अप्लाई करता है, क्योंकि इसमें आप इंडिया में कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई यहाँ पर बाउंडेशन नहीं रहती। 10th 12th एनी ग्रेजुएट सबकी वैकेंसीज में आउट होती है। तैयारी में आपने लग जाना है। आपको स्टडी मटेरियल भी मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ, आपको बताऊंगी कैसे, ठीक है। उसके बाद अगर हम सेकेंड नोटिफिकेशन की बात करें, सेकेंड जो अपडेट आ रहा है वो आ चुका है 60,000 वैकेंसीज को लेकर। सेम रेलवे का ही ये अपडेट है जो मैंने आपको बताई है। 1.5 लाख से ऊपर की वैकेंसी, जिसमें आपकी ALP और टेक्नीशियन की रहने वाली है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे ALP के लिए बात करें तो इसमें 10th और ITI कैंडिडेट अप्लाई कर सकती हैं। इसी तरीके से अगर हम टेक्नीशियन की बात करें तो इसमें PCM वाले अप्लाई कर सकते हैं, मतलब 12th पास अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी के साथ पास आउट की हुई है, ठीक है। तो आपके लिए अगर यहाँ पे सिलेबस की बात करें, ये सिलेबस आप ध्यान से समझ लेना, क्योंकि ये समझना ज़रूरी है। जब तक आपको सिलेबस या एग्ज़ाम पैटर्न क्लियर नहीं है, आप कभी फोकस बना के तैयारी नहीं कर सकते। बिकॉज आप तैयारी कब करेंगे, जब आपको पता है कि कौन से सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन किस तरीके से आने वाले हैं, कितनी टाइमिंग आपको इसमें मिलने वाली है। तो यहाँ पर अगर हम CBT 1 पहले आपका होने वाला है, जिसमें आपके 75 क्वेश्चन रहेंगे एंड 60 मिनट्स का आपके पास टाइम होगा, और इसको आपको फिर अगेन रिपीट करूंगी। अटेम्प्ट ध्यान से करना होगा, बिकॉज इसमें नेगेटिव मार्किंग भी आपकी डेफिनेटली रहती है, जो कि 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। नेक्स्ट अगर CBT 1 का जो एग्जाम है, अब उसमें सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, तो इसमें आपके रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस रहेंगे, आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं। मैथ्स के आपके रहेंगे 20 क्वेश्चंस, साइंस के 25 क्वेश्चंस रहेंगे। इसके अलावा CA से रिलेटेड आपके 10 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपके रहने वाले हैं, ठीक है। अब जो कैंडिडेट CBT 1 एग्जाम क्लियर कर लेते हैं सिम वैकेंसीज के लिए, अब उनका होगा यहाँ पे CBT 2 एग्ज़ाम। और CBT 2 एग्ज़ाम भी इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। CBT 2 की अगर हम बात करें पार्ट A की, तो इसमें आपके 100 क्वेश्चंस 90 मिनट्स का टाइम आपके पास रहेगा। इसमें भी आपकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। और पार्ट B की अगर हम बात करें, इसमें 75 क्वेश्चंस रहेंगे, 60 मिनट्स का टाइम होगा। इसके लिए भी आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। अगर यहाँ पे हम पैटर्न की बात करें जो मैंने आपको बताए हैं, सबसे पहले कितने क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें मैथ्स के 25 क्वेश्चंस आपके रहेंगे, रीजनिंग के 25 रहेंगे, जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं, साइंस एंड इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपके 40 क्वेश्चंस रहेंगे। मतलब जिस डिसिप्लिन में जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करें उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके इसमें रहने वाले हैं। अब इसमें क्या है, पार्ट B है, जो पार्ट B में आपका क्या रहने वाला है,
ट्रेड से रिलेटेड, जोन से ट्रेड में आपने ITA किया है उससे रिलेटेड आपके इसमें क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये इसके अकॉर्डिंगली आपको इसके लिए प्रिपेयर करना होगा। सो जैसे मैंने आपको बताया, इसमें आपके 1.5 लाख से ज़्यादा वैकेंसीज खाली है जो ये फिल करने वाले हैं, जिसमें थर्ड अपडेट की अगर हम बात करें वो आ रहा है रेलवे RPF की तरफ से। मोस्ट अवेटेड नोटिफिकेशन है, जहाँ पे ऑल इंडिया से हमेशा अप्लाई करते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास, 12th पास, एनी ग्रेजुएट अप्लाई इन वैकेंसीज के लिए कर सकते हैं। और इन वैकेंसीज में अगर हम नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें कि कितनी आपकी आ सकती है, वैसे मेरे पास बहुत सारे ये भी कमेंट्स देखने को मिल रहे थे कि मैम 9500 वैकेंसीज हमें बताया जा रहा है RPF की आउट हो गई है। तो ऐसी अफवाहों से आप बच के रहिए, अवेयर रहिए, ऐसे नोटिफिकेशन फेक होते हैं। ऐसा कोई अपडेट अभी तक निकल के नहीं आया है। बट अगर मैं आपको बताऊं, इसमें जो खाली वैकेंसीज है तो वो आपकी नियर बाय 19,000 खाली है। बट मुझे नहीं लगता कि रेलवे RPF के लिए इतनी सारी वैकेंसीज ओपन करेगा। अगर मैं यहाँ पे सब इंस्पेक्टर की बात करूँ या कांस्टेबल की, आई थिंक इसमें मिलाकर आपकी 10,000 के नियर बाय वैकेंसीज आ सकती है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एलिजिबिलिटी की 10th पास, 12th पास अप्लाई कर सकते हैं। अगर ग्रेजुएट चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, ठीक है। एज लिमिट यहाँ पर मिनिमम 18, मैक्सिमम एज पर नॉर्म्स रहती है। और इसमें सैलरी बहुत बढ़िया रहती है, जिसमें आपके 21,000 से 69,000 सैलरी इन हैंड रहती है। वो भी आपकी 70 प्लस ही जाती है इसमें, ठीक है। अगर हम यहाँ पे पैटर्न की बात करें, जो कि समझना जरूरी है, बाकी चीज़ें इसमें बाद में होती हैं जो कि फिजिकल से रिलेटेड रहती है, वो भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँगी क्या क्या फिजिकल में आपका रहने वाला है। आपने क्या करना है, वीडियो को शेयर जरूर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। तो इसमें रीजनिंग के आपके 35 क्वेश्चन रहने वाले हैं, मैथ्स के 35 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस के 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। मतलब आपके 120 क्वेश्चंस, 120 मार्क्स। सो उसके अकॉर्डिंगली आपको रेलवे RPF के लिए भी प्रिपेयर रहना है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी क्लियर किया कि रेलवे का जो डिपार्टमेंट है सेंट्रल की तरफ से ही इसमें वैकेंसीज आउट होती हैं। कंपटीशन बहुत ही हाई लेवल का इसमें इस बार भी रहने वाला है, क्योंकि पहले जो वैकेंसीज आई थी 2019 में, जब आपको पता आई थी ग्रुप D की आई थी, NTPC की आई थी, तब भी बहुत इसमें कंपटीशन रहा था। अब इसमें बात आती है 60,000 वैकेंसीज तो ALP टेक्नीशियन की हो गई, और मैंने आपको इसमें बताया 10 से 12,000 के करीब आपकी RPF की आ सकती है। तो इसमें आपकी 72,000 ये वैकेंसीज होगी। अब आप सोच रहे हैं कि मैंने तो आपको 1 लाख समथिंग वैकेंसीज बताया, तो डेफिनेटली मैंने आपको बताया, क्योंकि जो मैंने आपको अपडेट भी दिखाया उन्होंने 1,50,000 पद इन्होंने बोला खाली है। प्लस हो जाते हैं जो इनके ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी इसमें जो है प्रमोशन हो सकती है। लेकिन जो यहाँ पे एज ऑफ फ्रेशर की बात करें तो 1,52,000 पर हायरिंग होने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो मैंने आपको 72,000 वैकेंसीज बताई है, तो हो सकता है कि जो वैकेंसी इसमें अब पेंडिंग है, जैसे सबसे ज़्यादा जो हायरिंग इसमें होती है रेलवे की तरफ से ज़्यादा वैकेंसीज की अगर बात करें, नंबर ऑफ वैकेंसीज की, तो वो होती है ग्रुप D की, ठीक है। हो सकता है रेलवे ग्रुप D और NTPC का नोटिफिकेशन नया वाला भी अब आ जाए। वो कैसे हो सकता है, क्योंकि आपको पता है अब लोकसभा के इलेक्शन भी होने वाले हैं। लास्ट टाइम जब इलेक्शन हुए थे, आई थिंक 2019 में हुए थे, ऑफ कोर्स अब 2024 के लिए तैयारियां चल रही है, तो अब इनको वैकेंसीज तो ओपन करनी ही होंगी। वैकेंसीज ओपन करेंगे, एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे, तभी उसकी क्लोजिंग भी हो पाएगी। तो ये रेलवे के कैंडिडेट के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो वेट कर रहे थे काफ़ी टाइम से कि हमारे लिए वैकेंसीज कब आएंगी। खासतौर पर वो कैंडिडेट जब ये नोटिफिकेशन पहले आया था वो अंडर 18 थे, उनके लिए भी प्लस पॉइंट हो जाता है। तो इसके लिए वैकेंसीज 5 to 6 मंथ में फिल की जाने वाली हैं। आपने तैयारी में इसके लिए लग जाना है। स्टडी मटेरियल की बात करें तो मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। स्टडी मटेरियल आप डायरेक्टली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट के लिए अगर आप करना चाहते हैं, ठीक है। बाकी इसका जब भी नोटिफिकेशन आएगा मैं डेफिनेटली आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना, ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए। चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।